हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप कुमार टेक्निकल में। दोस्तों, यूपीबीटी द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पे कराया जाना है, तो इसके लिए मैं लेकर आ गया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनर्जी कंजर्वेशन का है और यह सभी ब्रांच के लिए है, सभी स्टूडेंट 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए है। इसको आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए। गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके शेयर जरूर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण है। ओजोन परत जो है किसके वजह से, किस गैस की वजह से क्षय हो रहा है? तो ऑप्शन ए है CFC, CO2, CO, NO3। तो राइट आंसर है दोस्तों CFC। इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको आप याद कर लीजिए। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFC। तो पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा की खपत सर्वाधिक है। किस क्षेत्र में ऊर्जा की जो खपत है अधिक है, इसको पूछा है। तो उद्योग में, ऑप्शन बी कृषि में, यातायात में, आवास में। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है वो उद्योग में होती है। प्रश्न 3, संयंत्र गुणक प्लांट फैक्टर का मान होता है। तो प्लांट फैक्टर का मान कितना होता है? 1 होता है कि 1 से अधिक होता है कि 1 से कम होता है कि 0 होता है? ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 1 से कम। तो दोस्तों, प्लांट फैक्टर का मान 1 से कम होता है। प्रश्न 4, एक सुरक्षा वाल्व आमतौर पर स्थित बॉयलरों के साथ लगाया जाता है। इसके साथ लगाया जाता है लीवर सेफ्टी वाल्व के साथ, या फिर डेड वेट सेफ्टी वाल्व, या फिर हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व के साथ, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि एक सुरक्षा वाल्व आमतौर पर लीवर सेफ्टी वाल्व के साथ लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है या 14 दिसंबर? ऑप्शन सी है 14 जनवरी, 12 जनवरी। तो दोस्तों, इस जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो मनाया जाता है 12 दिसंबर को, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन ए जो है सही है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, BTU डैश का माप है। तो यह किसका माप है? BTU वॉल्यूम, एरिया, हीट कंटेंट, टेम्परेचर। तो दोस्तों, जो BTU है उसका माप जो है हीट कंटेंट होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। और दोस्तों, इसका कभी कभी नाम भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BTU। तो इसका नाम दोस्तों, पूरा नाम होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो दोस्तों, BTU का पूरा नाम होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है? जूल होता है कि कैलोरी होता है कि kWh, या ऑप्शन डी सभी? तो दोस्तों, जो है ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, ऑप्शन सी kWh ये भी होता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ये जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अम्लीय वर्षा का कारण है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण है। तो जो एसिड रेन होता है, इसी को एसिड रेन कहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण CO2 एंड NO2 है, या CO2 CO है, या NH3O2 है, या इसमें से कोई? इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। तो जो अर्थ है उसकी सबसे बाहरी लेयर कौन सी है, उसी को पूछ रहा है। तो सबसे बाहरी लेयर जो है क्रस्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, कच्चा तेल है। कच्चा तेल क्या है? बेरंग, बिना गंध,
बदबूदार पीला से काला तरल, गंधहीन पीला से काला तरल। ऑप्शन ए इसका सही है, बेरंग। कच्चा तेल जो है बेरंग होता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस दूर किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ईडी करंट का जो लॉस है वो किसके द्वारा दूर किया जाता है, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए सिलिकॉन स्टील कोर द्वारा, लेमिनेटेड कोर द्वारा, करंट कोर द्वारा, वोल्टेज करंट द्वारा। तो दोस्तों जो ट्रांसफर में ईडी करंट का लॉस जो दूर किया जाता है वो लेमिनेटेड कोर द्वारा दूर किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या हैं? अधिकतम ऊर्जा दक्षता, अधिकतम लागत प्रभावशीलता। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक्टिव पावर का मात्रक है। एक्टिव पावर का मात्रक जो है दोस्तों वो है किलोवाट। ऑप्शन ए जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, किलोवाट ही एक्टिव पावर का मात्रक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर जो है, वेंटिलेशन सिस्टम से प्रभावित व्यक्तियों के आराम में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है हवा की शुद्धता, ऑप्शन सी कमरे की मात्रा, ऑप्शन डी रहने वाले की स्वास्थ्य। तो रहने वाले की स्वास्थ्य भी हो सकता है अगर यहाँ पे ऑप्शन बी ना रहे तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है हवा की शुद्धता के लिए जो है कि वेंटिलेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है कि बी सही होगा। 15 क्वेश्चन नंबर, कॉपर लॉस समानुपाती होता है। कॉपर लॉस जो है किसके समानुपाती होता है? आई स्क्वायर, भी स्क्वायर या भी। तो जो है कि कॉपर लॉस समानुपाती जो है कि वो आई स्क्वायर के बराबर होता है। एक घरेलू रेफ्रिजरेटर में COP होता है तो क्या होता है? इक्वल टू 1, लेस देन 1 या मोर देन 1 या एनी वैल्यू। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन सही है वो सी है, मोर देन 1 होता है। और यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि लिखा हुआ है COP। तो COP का पूरा नाम आप जान लीजिए। COP का पूरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल टैरिफ में नहीं होना चाहिए। मतलब जो हम लोगों के घर में बिजली आती है उसमें क्या नहीं होना चाहिए? सरलता नहीं होना चाहिए, कि आकर्षण नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, कि उचित लाभ नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है दोस्तों सरलता तो होना ही होना चाहिए। आकर्षण होगा तभी तो उसके जो है ग्राहक बढ़ेंगे। किसी भी चीज़ का अगर वो आकर्षण होता है तभी उसके कंज्यूमर बढ़ते हैं। और अगर पक्षपात अगर आप करने लगे तो समझ लीजिए कि ये गलत हो जाएगा। तो इस और उचित लाभ तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही मायने रखता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। पक्षपात नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल टैरिफ में पक्षपात नहीं होना चाहिए। प्रश्न 18 है, रेफ्रिजरेटर में दबाव के लिए SI यूनिट कौन सी है? रेफ्रिजरेटर में दबाव के लिए SI यूनिट कौन सी है? तो वो है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है सी, पास्कल। प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन का मात्रक है लक्स, लूमेन या फिर वाट या वोल्ट। तो जो है कि प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन का मात्रक जो है लक्स होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, 1 टन रेफ्रिजरेशन की गर्मी दूर करने की क्षमता किसके बराबर होती है? तो दोस्तों जो 1 टन रेफ्रिजरेशन की गर्मी दूर करने की जो क्षमता है वह 620 ऑप्शन बी के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, चोक डैश है हाई इंडक्टिव कॉयल, हाई कैपेसिटी कॉयल, लो कंडक्टिव कॉयल, लो कैपेसिटी कॉयल। तो जो चोक है दोस्तों वो हाई कंडक्टिव कॉइल है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सोडियम वेफर लैम्प का प्रकाश होता है तो उसका प्रकाश जो है कि नीला निकलता नहीं है, हरा निकलता नहीं है, लाल होता नहीं है,
उसका जो सोडियम वेपर लैम्प का जो प्रकाश निकलता है वो पीला निकलता है। ऑप्शन ए सही है। 24वां, एक एक्सपेंशन वाल्व का मुख्य कार्य क्या होता है? रिड्यूस द रेफ्रिजरेशन प्रेशर, रेफ्रिजरेशन के प्रेशर को घटाना, या मेंटेन हाई एंड लो साइड प्रेशर, या हाई और लो प्रेशर को मेंटेन करना होता है। ऑप्शन सी प्रोटेक्ट इवोपरेटर, या इवोपरेटर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ऑप्शन डी कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेशन। का ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा, वो हाई और लो साइड प्रेशर को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, सिनेमा प्रोजेक्टर लैंप में प्रयोग किया जाता है। जो सिनेमा प्रोजेक्टर होता है उस लैंप में क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, कार्बन आर्क लैंप, या नियॉन वेपर लैंप। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो सी है, कार्बन आर्क लैंप। सिनेमा प्रोजेक्टर लैंप में जो है कि कार्बन आर्क लैंप। दोस्तों मैं एनर्जी कंजर्वेशन से 4th सेमेस्टर के सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन था, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे लेकर आने वाला हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। दोस्तों ये तो था एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट 1 जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करके शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।